मानसून की बारिश का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा असर पहाड़ी इलाकों में दिखाई दे रहा है। खासतौर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई डरावनी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आई त्रासदी ने एक ही झटके में पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे अभी तक करीबन 4 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि उत्तरकाशी के धराली गाँव में मंगलवार को बादल फटने से खीर गंगा में भयंकर बाढ़ आई। आपदा में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी है। पानी के इस सैलाब में कई गांव के गांव प्रभावित हैं। पानी को अपनी ओर आता देख लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटल में पानी का मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। कई होटल और दुकानें ध्वस्त हो चुके हैं। हादसे के बाद तबाही के कई वीडियोज सामने आए हैं, जिन्हें देख करके भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा कितनी बड़ी और कितनी विकराल है। तो ये 8 तस्वीरें हैं धराली में आई इस आपदा की। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धराली गांव में बादल फटने की, भारी तबाही की। 50 लोग इसमें लापता हैं। हर्षिल घाटी में सैलाब आया। बादल फटने से अभी तक 4 लोगों की मौत की जानकारी है और गांव में चीख पुकार भी सुनाई पड़ी है जिस समय ये बादल फटने के बाद सैलाब आया था। 3 और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड की ही ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की। उत्तरकाशी में अभी भी आप देखिए लगातार बारिश हो रही है, उफान पर नदी है। और टिहरी में सैलाब के बीच में आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है वो फंसी हुई है। और पौड़ी में भी इसी तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। 4 और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद किस तरह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। हर ओर आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। सड़कों के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी बहता हुआ दिख रहा है और तबाही के मंजर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में आपदा के बाद प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा है। इंडिया न्यूज़ की टीम ने उत्तरकाशी के डीएफओ से आपदा को लेकर के बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तरह से मलबा आने से पूरा गांव जो है उसके नीचे दब गया और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, लेकिन सड़क मार्ग बाधित हैं। किस तरह की पूरी तैयारी है, अभी क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी डीएफओ। सर, इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति है सर? देखिए, कल ये घटना करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जबकि श्रीखंड क्षेत्र में कहीं क्लाउड ब्रस्ट होने से जो खीर नदी थी उसमें आए हुए मलबे और पानी में पूरा धराली का जो कस्बा था पूरा साफ हो गया। तो कल जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद जिला प्रशासन एकदम से एक्टिव हो गया था और जो भी रेस्क्यू की हमारी टीमें थी कल ही मोबिलाइज कर दी गई थी, चले गए थे मौके पे। आईटीबीपी, सेना, बीआरओ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, मेडिकल और बहुत सारी जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं वो सब मौके पे वहाँ पे हैं। कुछ लोगों को नीचे इसलिए रोक दिया गया था कि वो जैसे कि हर्षिल में बताया गया है कि जो क्लाउड बर्स्ट होने से झील बन गई है, अगर खुदा ना खास्ता हो झील टूट जाए और पानी का स्तर बढ़ता है नदी का, तो जो नदी के किनारे जो लोग हैं वो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कल ही उनको सब खाली करा दिया गया था और उनकी व्यवस्था कॉलेजों में इधर उधर रूम खुलवा करके करवाई गई थी। लेकिन आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का था तो हम लोगों को भी था कि भाई आप लोग भी हर्षिल आइएगा, तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे उसके लिए। लेकिन अब जैसे कि आप ये भटवाड़ी के आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि 80 मीटर पूरी ये रोड साफ़ हो गई है और ऐसे बताया जा रहा है ऐसे और भी कई जगहों पे इस तरह से रोड साफ़ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशनों को तेज़ी लाने के लिए जो एक्स्ट्रा जो फोर्स डिप्लॉय की जा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी जो वो हो रहा था, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हो रहा था, तो वो सब लोग एनडीआरएफ की टीम है हमारी 108 की, आपने देखा होगा कई गाड़ियाँ खड़ी पड़ी हैं, इन सबको वहाँ पे पहुँचना था रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अब ये जो पहाड़ों में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशनों में जो दिक्कतें आती हैं वही दिक्कतें यहाँ पे भी दिख रही हैं कि अब जैसे ये सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, तो जब तक ये खुलता नहीं है तब तक इस टीम का आगे जाना तो अभी मुश्किल सा दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन सतर्क है, शासन प्रशासन जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो हमें जल्दी उम्मीद है कि यहाँ पे भी कुछ किया जाएगा। ये रोड किसी तरह से ये होगी कि ये जो हमारे जितने भी संसाधन हैं आगे के लिए मूव कर सकें। सर, ये मार्ग तो क्षतिग्रस्त है, लेकिन एक दूसरा मार्ग भी बताया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति? दूसरा मार्ग यहाँ से है, वो भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ से ऊपर रैथल होते हुए है, लेकिन वो जहाँ नीचे उतर रहा है उससे आगे ही बता रहे हैं इसी तरह रोड साफ़ है, तो वहाँ से जाके भी कोई अगर ऐसा होता तो अब तक तो मूव कर चुके होते हैं। सर, जिन लोगों को स्कूलों में ठहराया गया है उनके खाने पीने की तमाम अन्य चीज़ों की व्यवस्था क्या है? पूरी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है और ये पूरे उत्तरकाशी, गंगोरी से लेके जहाँ जहाँ भी नदी के किनारे लोग थे उनको कल ही सबको वहाँ से
खाली करा दिया गया था कि भाई जल स्तर बढ़ने से कोई और दुर्घटना ना हो। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहाल करने की भी एक बड़ी चुनौती सामने है। साथ ही साथ सड़क मार्ग से जो कनेक्टिविटी है वो भी क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दी है। लेकिन बावजूद इसके जो है अभी जो है बारिश भी थोड़ी शुरू हो चुकी है और जिस तरह से जो है बारिश के अलर्ट है वो भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके इन सब चुनौतियों के बीच में जो है रेस्क्यू कार्य चल रहा है। अब उम्मीद यही जताई जाती है कि इसमें मैक्सिमम जो है लोगों को बचाया जा सके और उनकी जान को जो है बचा के इस रेस्क्यू कार्य को सफल किया जाए। तो उत्तराखंड और हिमाचल